नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षा फल की घोषणा हो गई है। नीट परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र के छात्रों ने बाजी मारी है। इस परीक्षा के परिणाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर टॉपर छात्रा राजस्थान मूल की रहने वाली तनिक्षा बेग है। अलवर के थाना गाजी नगर पालिका के ईओ अरुण शर्मा और उसके दलाल रमेश चंद्र सैनी को एसीबी ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के छाजवो का खेड़ा में भगवान चारभुजा को जल विहार कराने के बाद एनीकट में डूबे एक बालक को बचाने के लिए 2 सगे भाइयों ने छलांग लगा दी, जिसके बाद डूबते बालक को बचा लिया गया। सदर थाना पुलिस धौलपुर ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक को 1 वर्ष पहले भी अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया था, जो जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आया था। सज्जनगढ़ थाना इलाके में पैरों के बल खड़ा होने की कोशिश कर रहा शराबी युवक चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। वो संभलता इसके पहले उसके मिर्गी नुमा दौरे पड़ने लगे। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश से बाइक चोरी की सूचना मिलने के बाद नाकाबंदी कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चाकसू थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले का खुलासा करते हुए बाइक चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। किरोड़ी लाल के नेतृत्व में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव से वार्ता विफल रही। किरोड़ी लाल ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही 22 सितंबर को विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी। दौसा में हथियारों की नोक पर अपहरण का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में 2 आरोपी दिखाई दे रहे हैं, जो मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के मीना सिमला गांव में बुजुर्ग का अपहरण करके उसे ले जा रहे हैं। उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा। छात्रा बीकॉम और बीएससी के परिणामों में संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रतापगढ़ में 5 दिन पहले निर्माणाधीन मकान में हुई एक व्यक्ति की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। चूरू के सरदार शहर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले 4 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। चारों बदमाशों ने महाराष्ट्र के धुले और राजस्थान के भीलवाड़ा में हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फिर चोरी की कार से सरदार शहर पहुंच गए। श्रीगंगानगर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का एक और नया मामला सामने आया है। वहीं 2 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं। ऐसे में अब श्रीगंगानगर जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 6 हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जोधपुर में निर्माणाधीन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म का अवलोकन किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ये सेंटर बन रहा है। दिसंबर 2023 तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर शहर के पार्षदों और स्थानीय वासियों ने रेलवे स्टेशन प्रशासन से मुलाकात कर स्टेशन के बाहर पार्किंग व्यवस्था करने की मांग की है। पार्षदों ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के वाहनों की पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जीआरपी चालान बना देती है। भगवान श्री कृष्ण की जल पूजन का पर्व यानी जल झूलनी एकादशी का त्योहार बूंदी शहर सहित सभी कस्बाओं में क्षेत्र केशवराय पाटन, कापरेन, लाखेरी, नैनवा और हिंडोली में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आयोजित रक्तदान शिविर में शिल्प और माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष डूंगर राम गेदर शामिल हुए। रक्तदान शिविर में 112 यूनिट रक्तदान किया गया। जलझूलनी एकादशी पर क्षेत्र में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्र के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही तथा कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। दूदू में गौरी शंकर तालाब में ठाकुर जी को नौकावहार कराया गया। साथ ही ठाकुर जी के लिए ढोल निकाले गए। जिला मुख्यालय पर जलझूलनी एकादशी के अवसर पर शाही ठाट बाट से विभिन्न मंदिरों में विराजित भगवान चारभुजानाथ की जल विहार यात्रा गाजे बाजों के साथ धूमधाम से निकाली गई। कोरोना संक्रमण समाप्त होने के 2 साल बाद ये यात्रा आयोजित हुई।
राजसमंद भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन प्रभारी और चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र सिंह चौहान को गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी अहम जिम्मेदारी दे चुकी है। भाजपा की ओर से चौहान को सांबरकाठा जिले का प्रभारी बनाया गया। हाल ही में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में सबसे हॉट सीट माने जाने वाले जेएनवीयू कॉलेज के एनएसयूआई अध्यक्ष प्रत्याशी और छात्र नेता हरेंद्र चौधरी मंगलवार को बाड़मेर पहुंचे। छात्रावास और पीजी महाविद्यालय पहुंचने पर हरेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत हुआ। टाउन के मालपुरा में जल झूलनी एकादशी के मौके पर सर्व समाज के 36 मंदिरों से ठाकुर जी नगर भ्रमण और जल विहार पर निकले। नगर पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी ने यात्रा मार्ग में ठाकुर जी और भक्तों के लिए ग्रीन कालीन बिछाया। चूरू वन विभाग द्वारा मनरेगा के तहत करवाए गए कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शहर के लोगों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए जांच की मांग करते हुए दोषियों के कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। अलवर के जयमंत बांध के आसपास बांध की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया गया। तहसीलदार कमल पचौरी के नेतृत्व में जयसमंद के आसपास बड़े स्तर पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे। चूरू के रतन नगर थाना अंतर्गत एक गांव में 10वीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा से घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने 2 नामजद बीरबल और प्रहलाद के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अजमेर के नसीराबाद उपखंड के देराटू गांव में जल झूलनी एकादशी पर्व पर रेवाड़ी की यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान श्रद्धालु भजन गाते हुए नाचते हुए चल रहे थे कि अचानक मधुमक्खियों का छत्ता उड़ गया। उदयपुर के धान मंडी थाना इलाके में जल झूलनी एकादशी पर्व पर बाई जी राजकुंड पर हुए हादसे पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने संवेदना व्यक्त की है। श्रीगंगानगर के घड़साना में 29 अगस्त को अधिवक्ता विजय सिंह झोरड़ की द्वारा पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर की गई आत्महत्या के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण घड़साना पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजामय वारदाना बरामद किया गया। किशोरपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया। आरोपी अल्फेज और साहिल दादाबड़ी इलाके के निवासी हैं। किशोरपुरा गेट के पास नाकाबंदी के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चॉकलेट दिलाने के बहाने 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने के एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के 2 साथियों को भी कोर्ट ने 1-1 साल की सजा सुनाई है। राजसमंद में देवगढ़ थाना इलाके के शास्त्री नगर में अज्ञात चोर एक निर्माणाधीन मकान पर चोरी करने गए तो उस दौरान ग्रामीणों ने अज्ञात चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। जोधपुर एसीबी ने जालौर में बड़ी कार्रवाई करते हुए जालौर जिले के उम्मेदाबाद कस्तूरबा गांधी स्कूल की प्रिंसिपल और एडीपीसी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। भरतपुर के जगीना गेट के पास हुए सनसनीखेज कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड के एक आरोपी को मथुरा गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। चूरू की रतननगर पुलिस ने NH 52 पर उंटावालिया तिराहे के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए कंटेनर को से डोडापोस्ट की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कंटेनर सहित डोडापोस्ट को भी जब्त किया। सपोटरा की खेड़ला ग्राम पंचायत के निमोदा में गांव एक कुनबे के झगड़े में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने एक FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना अंतर्गत 27 दिसंबर 2021 को ग्राम सैयद खेड़ली में महादेव सिंधी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने पिछले 8 महीने से फरार चल रही आरोपी महिला मीना सिंधी को गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में सब्जी मंडी के पास चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर आए पहले चोरों ने शटर का ताला तोड़ा, सरिया लगाकर शटर को हटाया और उसके बाद दुकान में अंदर प्रवेश किया। श्रीगंगानगर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने मार्च 2020 में 9 वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अभियुक्त विनोद कुमार मेघवाल को 5 साल कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 8 सितंबर को अपने पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना आएंगे। उनके दौरे की तैयारियां चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर झुंझुनू पहुंचे। उनके पैतृक गांव में बने हेलीपैड का जायजा लिया गया।
बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा में ज्वेलर्स की दुकान पर हेराफेरी करते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आक्रोशित दुकानदारों और आसपास के लोगों ने युवक की जमकर धुनाई की। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 6 दिन के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि नाबालिग को मेडिकल करवाने और बयान दर्ज करवाने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। डूंगरपुर की सांवला थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के सामने एक राह चलती महिला के हाथ से बाइक सवार युवक के द्वारा मोबाइल छीनने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अलवर जिले के बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा है। गौ तस्कर कैंटर में भरकर गौकशी के लिए गायों को हरियाणा ले जा रहे थे। गाड़ी में तकरीबन 30 गौवंश भरी हुई थी, जिनमें से 10 की मौत हो गई है। कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कटी घाटी के समीप ट्रक ने गार्ड की ड्यूटी करके घर लौट रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। झालावाड़ के गांव निपानिया में मजदूर की लाइनमैन की लापरवाही के चलते मौत हो गई। दरअसल मजदूर बिजली का तार जोड़ रहा था कि अचानक बिजली सप्लाई करने से उसे करंट लग गया। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई करने और गंभीर व्यक्ति को मुआवजा देने की मांग की है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्टेशन के पास एक दुकान के बाहर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। भीलवाड़ा में एक युवती की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। कोटा राजमार्ग पर स्थित केंद्र विद्यालय के पास झाड़ियों में युवती की लाश मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने युवती के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना इलाके में बीती रात चोरों ने किराना की दुकान को निशाना बनाया और करीब 50 लाख की नकदी ले उड़े। चोरी की इस वारदात से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। झुंझुनू के नवलगढ़ में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार परिवार दिल्ली शादी में गया हुआ था। सुबह पड़ोसी मकान में अंदर गए तो कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश शुरू की। कोटा में 200 करोड़ के महाठगी मामले में इनामी आरोपी एमडी मुरली मनोहर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस का भारी जाब्ता कोर्ट पहुंचा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने सड़क पर मोबाइल से बात करते जा रहे राहगीर से मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भरतपुर के गांव बिराबई में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वारदात को छुपाने के लिए पत्नी के शव को घर से 200 मीटर की दूरी पर खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया। बाद में खुद ही पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने उसी दौरान आरोपी पति पर शक जताते हुए पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि पति ने ही पत्नी की हत्या की थी। सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। झालिकपुरा निवासी युवक को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चुरू के गांव सावर के खेत में पोटाश फटने से हुए हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को चुरू के राजकीय भर्ती जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। अजमेर के श्रीनाथ मॉल में देर रात भीषण आग लग गई। आग मॉल में स्थित जिम सेक्शन में लगी थी। 36 सूत्री मांगों के समर्थन में सरपंचों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। सरपंचों ने मंत्री के बंगले पर ही पंडाल में डेरा डाला। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर के बाहर ही रसोई बनाकर भोजन पकाया जा रहा है। सुजानगढ़ के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के पीछे खुले शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर गणेश मंदिर से उपखंड कार्यालय तक लोगों ने रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार महावीर सिलू को सौंपा। सुजानगढ़ के होली धारा मोहल्ले के लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर होली धीरा से सालासर रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। इस अवसर पर मोहल्ले की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर कोटा में भाजपा युवा नेता नमन शर्मा के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
चुरू के गांव झाड़सर छोटा के ग्रामीण मंगलवार को 67 स्कूली बच्चों की टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल प्रिंसिपल का तबादला किया जाए। ग्रामीणों ने बच्चों की टीसी के लिए प्रार्थना पत्र अपनी मांग पत्र सहित जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को सौंपा। फायरमैन भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने स्वायत्त शासन भवन के बाहर हंगामा मचाया। अभ्यर्थियों का कहना था कि परीक्षा का परिणाम आए 6 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी फिजिकल और प्रैक्टिकल की तारीखों की घोषणा LSG के द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मंगलवार को धौलपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और अन्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर के उप निदेशक भूपेश गर्ग को ज्ञापन दिया, जिसमें 8 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। सवाई माधोपुर शहर पुलिस चौकी इंचार्ज और कृषि उपज मंडी के व्यापारी द्वारा मोटर मालिक और ड्राइवर के साथ की गई मारपीट के विरोध में ट्रक यूनियन और बस यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र के 32 ML बुड्डा जौहड़ की निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण खासे आक्रोशित हुए। दरअसल नवनिर्मित सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर धरना दिया और जाम लगाया। अलवर के खेड़ेली कस्बे के पास कट्टीन सावदास गांव में कुछ दिन पहले आधा दर्जन घरों में हुई चोरी की वारदात के मामले में पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ नहीं पाई है। साथ ही पुलिस को कोई अहम जानकारी भी नहीं मिली। पाली जतारण सब्जी मंडी में एक युवक पर 10 से अधिक बदमाशों ने सोमवार शाम को जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज लिए। इधर रात को व्यापारी भी थाने पहुंचे, पुलिस थाने का घेराव किया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन के रडझालरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल के गेट के बाहर तालेबंदी कर धरने पर बैठ गए। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्दी शिक्षक लगाने का आश्वासन दिया गया। चित्तौड़गढ़ में धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे साउंड पर लगी रोक के विरोध में जिला मुख्यालय पर शक्ल हिंदू समाज में रोक हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा जिले में अतिवर्षा के कारण आवासीय क्षेत्रों में हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि जारी करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पीपलदा तहसील में 207 आवासों और 4 कैटल शेड में क्षति होने पर 93,70,000 रुपयों की सहायता राशि स्वीकृत की गई। रेलवे ने रेल लाइनों के विद्युतीकरण कार्य के लिए करनी मार्ग पर रेलवे की जमीन को खाली करने के नोटिस जारी करने के बाद प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर राहत उपलब्ध कराने की मांग की है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में 10 BR राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में BSF ने बच्चों को मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही स्कूली बच्चों को BSF द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अत्याधुनिक हथियारों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। हावड़ा मंडल में 3 दिन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कोटा मंडल से होकर जाने वाली 2 जोड़ी गाड़ियां निरस्त रहेंगी। हावड़ा मंडल के शक्तिगढ़, पलसित और रसूलपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने हेतु दिनांक 14 सितंबर से 16 सितंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक मंच और AU बैंक के तत्वाधान में शाहपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शाहपुरा और विराट नगर ब्लॉक के 25 शिक्षकों का सम्मान हुआ। भरतपुर में हॉकी संघ राजस्थान का चुनाव हाईवे स्थित एक निजी होटल में चुनाव अधिकारी माधो सिंह मदेरना एडवोकेट की देखरेख में संपन्न हुआ। चुनाव में सर्वसम्मति से डॉक्टर शोभा सिंह को अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं MS बरार को सचिव पद पर चुना गया है। नवोदय विद्यालय समिति जयपुर द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का जवाहर नवोदय विद्यालय जटनागला में आयोजित रंगारंग समारोह में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंडौन SDM अनूप सिंह और अध्यक्षता प्राचार्य सुनील कुमार धाकड़ ने की। चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 73वां वन महोत्सव मोहरा मंगरी स्थित लव कुश वाटिका में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत की उपस्थिति में मनाया गया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास के बीकानेर आने पर कलाकारों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान व्यास ने बीकानेर के कलाकारों से कला संभावनाओं और कलाकारों के विकास के बारे में जानकारी दी। डूंगरपुर के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित हो गई। बैठक में डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अधूरे कार्यों पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया।
राजस्थान रोडवेज कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पिछले 2 महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मियों की बड़ी मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मान लिया है। अपने जोधपुर दौरे पर सर्किट हाउस में सीएम की राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालय और अधीनस्थ कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई। राजस्थान टेनिस एसोसिएशन की ओर से 8 से 11 सितंबर को स्टेट जूनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में बालक और बालिका वर्ग में मुकाबले होंगे। श्रीगंगानगर में दोपहर बाद एकाएक आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। श्रीगंगानगर में तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। करौली में इस साल कम बारिश के कारण जिले के प्रमुख बांध अभी भी खाली है। जिले में सर्वाधिक बारिश 712 एनएम और सबसे कम 886 एमएम बारिश दर्ज की गई है। कोटा से 25 किलोमीटर दूर राजपुरा तालाब किनारे पेड़ों पर बन गई है जांगिलों की नई बस्ती। 500 से ज्यादा पेंटेड स्टार पक्षियों के पहुंचने पर गुले गुलजार हो गई है। राजपुरा गांव बर्ड वॉचर के लिए भी ये एक नया व्यू पॉइंट इलाका बन रहा है। श्रीगंगानगर कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी की फंडिंग कम होने पर 4 तहसीलदारों को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी की। कोटा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से बिजली विभाग को भी बड़ा झटका लगा है। कोटा के ग्रामीण इलाकों में करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांसफार्मर और डीपी सहित अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। कोटा के ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली कटौती से लोगों में आक्रोश है। राजसमंद में वर्तमान में फैल रही लंबी बीमारी से गायों को बचाने के लिए विभिन्न संगठन और आमजन से सहयोग कर आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिलाए जा रहे हैं। भारत शहर स्थित कृषि उपज मंडी समिति में इन दिनों लहसुन की बड़ी मात्रा में आवक हो रही है। यहाँ किसानों की ओर से हर दिन लगभग 10,000 कट्टे नीलामी किए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर किसान वो हैं जो लहसुन के उत्पादन के शुरुआती दौर में दाम न मिलने के चलते लहसुन को बाजारों में लेकर नहीं आए थे। पोखरण के रुणीचा नगरी नामदेवरा में श्री भल्ला फाउंडेशन धर्मशाला में 42वां अखिल भारतीय भांग स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए 2000 से अधिक भांग प्रेमियों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। प्रतापगढ़ में जलझूलनी एकादशी पर बजरंग दल की ओर से अखाड़े का आयोजन किया गया। अखाड़े के दौरान रास्ते भर में पहलवानों का नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यहाँ पहलवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। टोंक जिले के डिग्गी में जलझूलनी एकादशी के मौके पर लक्खी मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर डिग्गीगढ़ में पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन की गई। अलवर में खटीक समाज द्वारा संत दुर्लभनाथ जी महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में संत दुर्लभनाथ जी की मनमोहक झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। भारत शहर में जलझूलनी एकादशी के अवसर पर निकलने वाले ऐतिहासिक डोल यात्रा को लेकर हिंदू अखाड़ा समिति द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीकानेर में बड़ी ईदगाह जलसा ए चहल्लुम का आयोजन किया गया, जहां शहनवाज हुसैन की दस्तारबंदी कर उन्हें नए शहर काजी पदावार किया गया। हाजिर फरमान अली ने बताया कि मौलाना फैयाज अहमद रजवी जोधपुर के हाथों दस्तारबंदी की गई है।